कभी सोचा है कि जो बिजली हमारे घरों को रोशन करती है, जो चुंबक कंपास की सुई को घुमाता है और जो रोशनी यानी कि प्रकाश खुद, ये सब एक ही कहानी के हिस्से हैं। आज हम फिजिक्स की एक ऐसी जबरदस्त खोज की बात करेंगे जिसने सचमुच ब्रह्मांड को देखने का हमारा तरीका ही बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं एक रहस्य से। एक ऐसी स्पीड लिमिट जो सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में लागू होती है, एक आखिरी सीमा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर प्रकाश की गति को कंट्रोल कौन करता है? ऐसा क्या है कि ये हमेशा हर हाल में एक जैसी ही रहती है? इसका जवाब वो काफी हैरान करने वाला है। जवाब है बिजली और चुंबकत्व। हाँ, बिल्कुल वही ताकतें जो हमारे फोन चार्ज करती हैं या कंपास को उत्तर की तरफ घुमाती हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये है, इनका प्रकाश की गति से क्या लेना देना? इसका राज छिपा है इस खूबसूरत से इक्वेशन में। यहाँ c है प्रकाश की गति और ये सिर्फ दो चीजों पर निर्भर करती है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। आसान शब्दों में ये दो नंबर्स बताते हैं कि स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आसानी से बन सकते हैं। और ये कोई आम नंबर्स नहीं है, ये प्रकृति के मूलभूत स्थिरांक हैं। अब ये इक्वेशन आया कहाँ से? इसे समझने के लिए हमें मिलना होगा जेम्स क्लर्क मैक्सवेल से। उन्होंने क्या किया कि बिजली और चुंबकत्व के 4 अलग-अलग नियमों को एक साथ जोड़ दिया, और बस इन्हीं 4 नियमों में पूरी कहानी छिपी है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला नियम एकदम सीधा सा, ये कहता है कि जहां भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वहां उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा। बस यही है बिजली का मुख्य स्रोत। अब दूसरा नियम, ये चुंबकत्व के बारे में एक बड़ी अजीब सी बात बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड्स का कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता। वो हमेशा बंद लूप्स यानी घेरों में घूमते रहते हैं। और पता है, इसी वजह से आप कभी भी किसी चुंबक का नॉर्थ और साउथ पोल अलग नहीं कर सकते। तीसरा नियम, यहाँ से चीजें दिलचस्प होना शुरू होती हैं। ये इन दोनों ताकतों को जोड़ता है। फैराडे ने खोजा कि अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड को बदलते हैं तो वो अपने आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देता है। यहीं से असली जादू शुरू होता है। और अब चौथा और सबसे जरूरी नियम। एम्पियर्स ने तो बता दिया था कि बिजली के करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन मैक्सवेल ने इसमें एक छोटा सा लेकिन क्रांतिकारी आइडिया जोड़ा। उन्होंने कहा सिर्फ करंट ही नहीं, एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। और इस एक लाइन ने पूरी गेम बदल दी। तो जब मैक्सवेल ने इन चारों नियमों को एक साथ रखा, उन्हें एक ऐसी चीज दिखी जो किसी ने नहीं सोची थी। उन्होंने देखा कि बिजली और चुंबकत्व मिलकर एक ऐसी तरंग, एक ऐसी लहर बना सकते हैं जो कभी नहीं रुकती। एक तरह की सतत तरंग मशीन। इसको एक खूबसूरत डांस की तरह सोचिए। एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देता है, फिर वो बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एक नए मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है, और ये सिलसिला बस चलता ही रहता है, आगे बढ़ता रहता है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बदला। इससे क्या हुआ? स्टेप 2, एक नया मैग्नेटिक फील्ड बन गया। फिर स्टेप 3, वो मैग्नेटिक फील्ड भी बदला। और फिर स्टेप 4, उसने एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। ये प्रोसेस बस चलता जाता है और नतीजा एक ऐसी तरंग जो खुद ब खुद स्पेस में आगे बढ़ती चली जाती है। तो मैक्सवेल ने ऐसी तरंग की भविष्यवाणी तो कर दी जो अपने दम पर चलती है, लेकिन 2 बड़े सवाल थे। पहला, ये तरंग आखिर है क्या? और दूसरा, इसकी गति कितनी है? अब मैक्सवेल ने अपने इक्वेशंस का इस्तेमाल करके इसकी गति कैलकुलेट की, और उन्हें पता चला कि इस तरंग की एक निश्चित गति होनी चाहिए। एक ऐसी गति जो किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करती, सिवाय उन 2 ब्रह्मांडीय स्थिरांकों के जिनकी हमने शुरू में बात की थी। ये रहे वो 2 स्थिरांक, एप्सिलॉन 0 और म्यू 0। इनके फैंसी नाम है मुक्त स्थान की परावैद्युतांक और मुक्त स्थान की पारगम्यता। आसान भाषा में ये बस ये बताते हैं कि खाली जगह यानी वैक्यूम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को कितना सपोर्ट करता है। तो मैक्सवेल ने इन दोनों की वैल्यूज ली और उन्हें अपने तरंग गति के इक्वेशन में डाल दिया। हाँ, ये वही इक्वेशन है जो हमने बिल्कुल शुरू में देखा था, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये कहाँ से आया। ये मैक्सवेल के चारों नियमों का नतीजा है। और जब उन्होंने कैलकुलेशन की
तो जो नंबर निकल कर आया वो होश उड़ा देने वाला था, लगभग 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। ये विज्ञान के इतिहास का वो यूरेका मोमेंट था, क्योंकि मैक्सवेल ने जो गति कैलकुलेट की थी वो बिल्कुल एकदम उतनी ही थी जितनी उस समय तक प्रकाश की गति मापी गई थी। इसका मतलब सिर्फ एक हो सकता था कि प्रकाश, लाइट और कुछ नहीं बल्कि यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है। और इस एक खोज ने फिजिक्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। मैक्सवेल ने 3 अलग-अलग दिखने वाली चीजों, बिजली, चुंबकत्व और प्रकाश को एक ही खूबसूरत सिद्धांत में बांध दिया था। तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। मैक्सवेल के समीकरणों ने बिजली, चुंबकत्व और प्रकाश को एक कर दिया। उन्होंने बताया कि बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इससे खुद से आगे बढ़ने वाली तरंग बनती है और सबसे कमाल की बात, इस तरंग की गति वैक्यूम में प्रकाश की गति के बराबर है c। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के पास छोड़ जाता है। सोचिए, अगर सिर्फ 4 समीकरण प्रकाश जैसे बड़े रहस्य को सुलझा सकते हैं, तो गणित की भाषा में ब्रह्मांड के और कितने राज छिपे होंगे जो बस किसी के खोजने का इंतजार कर रहे हैं।